अजमेर नगर निगम के सहायक अभियंता ललित मोहन शर्मा के खिलाफ पार्षदों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी नए पार्षदों की बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे और जनरल फंड से होने वाले विकास कार्य नहीं किए जा रहे, जिसके कारण वार्ड में काफी समस्याएं सामने आ रही है। दरगाह क्षेत्र के पार्षद शाकिर ने बताया कि पूर्व में साधारण सभा आयोजित की गई, लेकिन इस दौरान भी अधिकारियों से चर्चा नहीं हो पाई और न ही उनका घेराव किया जा सका। ऐसे में लगातार उनसे संवाद किया जा रहा है, लेकिन नए पार्षदों के साथ ही कई पार्षदों की ओर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, न ही उनके द्वारा बताए काम किए जा रहे हैं। वार्डों में काफी समस्याएं सामने आ रही है। सड़क नाली की समस्याएं और सफाई संबंधित समस्याओं को लेकर भी कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आगामी दिनों में बारिश का मौसम है, अगर समय पर सड़कें नहीं बनेगी तो फिर आगामी दिनों में काफी समस्याएं सामने आएगी। इस संबंध में अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर सभी पार्षद जयपुर पहुंचेंगे, जहां डीएलबी और यूडीएच मंत्री तक समस्याएं पहुंचाई जाएगी और अधिकारियों की शिकायत की जाएगी। विरोधी चीज़ क्या कर रहे हैं कि हमारे वार्ड के अंदर में कई काम ऐसे किए जो जनरल फंड से होने चाहिए, जो कि दूसरे पुराने पार्षद हुए या पुराने कोई भी कार्यकर्ता हुए उनके काम हो रहे हैं। और उसके बाद में जब हम कोई मांग करते हैं, हमारे जो क्षेत्र की समस्या बताते हैं, तो जो अधिकारी हैं बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं नगर निगम के अंदर में। और पार्षदगण इस चीज़ के लिए गुस्साई हैं क्योंकि हमारे को जनता डायरेक्ट रोकती है और जनता अपनी समस्या बताती है, और जनता की समस्या को जब हम अधिकारियों के सामने रखते हैं तो अधिकारी सुन करके निकाल देते हैं। जैसे कि एक इस बार की जो जीसी हुई थी, उस जीसी के अंदर में जीसी कंप्लीट नहीं हो पाई और जीसी के अंदर में क्या हुआ, प्रस्ताव पारित होने के कारण जीसी खत्म हो गई और हम हमारी जो पार्षद थे वो बात पूरी तरीके से रख नहीं पाए। जो हमारे को अधिकारियों को घेराव करना था हम उस घेराव को कर नहीं पाए। और अभी जो ललित मोहन जो हमारा नगर निगम का कर्मचारी अधिकारी हैं, इन्हों के पास जनरल फंड के हमको कार्य कहते हैं, कोई टॉयलेट बनाने की व्यवस्था कहते हैं या कोई भी कार्य के लिए कहते हैं, वो व्यक्ति इधर से सुनता है इधर से निकालता है। और हम पार्षद आज यही मांग करते हैं, हमने इस बारे के अंदर में कमिश्नर साहब को कई बार कह दिया, हमारे पार्षद कार्यों के लिए हमने वार्डवासियों की बात थी हम रख रहे हैं। और हमने महापौर को भी बुलवा के कह दिया, महापौर जी को कह दिया, उप महापौर को कह दिया, मगर कोई भी सुनवाई हमारी नहीं होती है। वो लोग उसको बुलाते हैं ललित मोहन जी को और बुलाने के बाद में समझाते हैं, मगर वो व्यक्ति हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है और वो इस कान से सुन के इस कान में निकाल देता है। आज हम इस चीज़ को हम आगे कठोरता से कहते हैं और हम इस मांग को रखते हुए जयपुर जाएंगे और हम अपने मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। तो सारे पार्षद नाराज है या खाली कांग्रेस के नाराज है? यार लगभग सारे पार्षद नाराज है, बस किसी के कार्य हो रहे हैं, किसी के नहीं हो रहे हैं। मगर हम इस बात के पुरजोर विरोध करते हैं कि कार्य किसी भी पार्षद का हो या नहीं हो, बस जनता परेशान हो रही है उसके पूरे कार्य होने चाहिए। जो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं उसको तुरंत प्रभाव से सही करने चाहिए, क्योंकि आने वाला बारिश का वक्त है और बारिश के अंदर में फिर उस लास्ट मोमेंट में आप कार्य करोगे तो सड़कें टिकेंगी नहीं। अभी का टाइम है, उसको कर देना चाहिए। शाकिर पार्षद, वार्ड नंबर 13, दरगाह क्षेत्र। हम जनता के द्वारा 1 साल पहले 1.5 साल पहले चुने गए पार्षद हैं और जनता पूरी अपेक्षा करती है कि हम लोग काम करवाएंगे। जो हमें बजट मिलता है उसको हम दौड़ कर, भाग कर, जगह जगह देख कर, लोगों की नीड्स को देख कर हम काम करवाते हैं। मगर हमारा सबका यही कहना है कि जो हमें 10 लाख 20 लाख दूसरे राउंड में एक बार मिला, मतलब टोटल 20 लाख रुपये, सेकेंड जो काम है 10 लाख रुपये का वो अब चालू होगा। तो हम जनता हमारी अपेक्षा करती है कि जनरल का जो फंड होता है पूरा उत्तर विधानसभा के लिए अलग है, दक्षिण विधानसभा के लिए अलग है, उसकी पूरी भागदौड़ जो है वो ललित मोहन जी को दे रहे का क्या कारण है। और वो हर चीज़ में रास्ता निकालते हैं। कई बार मैं कमिश्नर साहब से मिला, कई बार मेयर महोदय से मिला, उनको यही काम है ना कि ये काम करवाना अति आवश्यक है। तो उन कामों में ललित मोहन जी की हमेशा मैंने आदत देखी है, नीति देखी है। जब मैं उनके साथ में फील्ड में गया हूँ, राउंड पर गया हूँ, कई बार उनको 10 से 20 बार कहलवाने के बाद, जब कमिश्नर साहब द्वारा कहलवाने के बाद, मेयर साहब के कहलवाने के बाद वो वार्ड में आते हैं और वो नया रास्ता निकालने लगते हैं कि इस काम को नहीं किया जा सकता, ये ज़मीन एडीए की है, ये हाईवे पे आ रही है, ये ऐसा हो रहा है। कि आज जो जनरल का फंड है वो हम सभी पार्षदों के लिए है और अजमेर के वासियों के लिए है। अजमेर को किस तरह से हम आगे स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। तो हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि जो फंड है उसको हम यूटिलाइज़ कर पाएँ, नालों के काम में, सड़क के काम में। ज़्यादा से ज़्यादा अभी अजमेर शहर की आप सड़कों की हालत देख लीजिए और नालियों की हालत देख लीजिए। बड़े जो नाले हैं उनको रिपेयर करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। मगर इनकी जो नीतियाँ हैं, ये अधिकारी जो तानाशाही कहना चाहूँगा मैं, वो कर रहे हैं। और कभी भी पार्षद ने अगर इनको कोई काम बताया तो इनका रिवर्ट नहीं आता, ये अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते। तो आगे आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जयपुर जाएंगे मंडे या ट्यूसडे को और डीएलबी जाकर मिलेंगे और उसके बाद में पूरा पुरजोर विरोध करके आगे जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर इस स्थिति को बताएंगे कि अजमेर नगर निगम
में हम लोग चयनित हैं, हम यहाँ पार्षद हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, अजमेर की जनता के काम नहीं हो रहे, तो विकास कार्य कैसे कर पाएंगे हम? हटाने की मांग करोगे? हम बिल्कुल हटाने की मांग करेंगे और बहुत लंबे टाइम से ये यहाँ पर है। कई बार हमने इनसे रिक्वेस्ट कर ली, एज ए पार्षद हमने निवेदन करके इनको बता दिया कि ये काम करवाइए। ये काम हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, अजमेर की पब्लिक और हमारा अधिकार है जो हम मांग रहे हैं वार्ड में विकास कराने के लिए। उसको नरेंद्र तुंदवाल वार्ड 62 से पार्षद।